100% तक जाता है। तो भाई ऐसा क्या है, फॉरेन में क्या सोने की खदान है? विदेश में नौकरी करना बहुतों को पसंद है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा? तो आज इसी पे करेंगे चर्चा और देखेंगे कि फिर कौन कौन विदेश में नौकरी कर सकता है। जो ट्रेडिशनल नौकरियां हमें विदेश की पता है, क्या उसके अलावा दूसरे लोग भी विदेश जाके नौकरी कर सकते हैं? और कितनी कमाई ज्यादा होती है? फिर वहां के खर्चों के हिसाब से क्या सिर्फ एक कमाई का फिगर ऊपर है, या फिर कुछ बचता भी है जो देश में वापस आता है, या आप ही बचा पाते हैं? तो इन सारी बातों पर आज होगी चर्चा। इस रिपोर्ट के बारे में पहले विस्तार से बता देते हैं आपको, और उसके बाद अपने मेहमानों से कराएंगे आपका तारुफ, और फिर चर्चा में बढ़ेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो विदेश में नौकरी, कई गुना ज्यादा कमाई। सोर्स क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। कई देशों का इसमें जिक्र है, लेकिन हम बात करेंगे भारत के लिहाज से। तो कई गुना ज्यादा तनख्वाह वहां पर। विदेशी नौकरी में 120% तक ज्यादा सैलरी मिल रही है। ये 120% भी एक एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में अगर आप जाते हैं नौकरी करने तो 500% तक ज्यादा कमाई का मौका बनता है। इसके अलावा यूएई या मिडिल ईस्ट के देश जहां पर काफी सारे भारतीय जाते हैं, वहां पर 300% तक ज्यादा इनकम आपकी होती है, कहती है वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट। किन लोगों की मांग है? मेडिकल और टेक में सबसे ज्यादा डिमांड है। वैसे हम जानते हैं ये दो फील्ड ऐसी हैं जहां पर काफी लोगों की डिमांड होती है। लो स्किल वालों की भी आय में विदेश में कई गुना। अब कई लोग जाते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं करते हैं, छोटे जॉब्स करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, और इन दोनों के बीच में भी एक बड़ी जमात है जो पहुंचती है और वो भी अच्छा कमाती है। दुनिया भर में करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी हैं, भारत के बाहर रहते हैं, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन भाई बड़ी बात तो ये कि 500% तक ज्यादा कमाई, ये तो वाकई थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। हम जानते हैं कि विदेश में जाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं या वहां की मुद्रा में कमाते हैं, तो भारत के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये बड़ा फिगर है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेशन वाइड के सीईओ राजीव अरोड़ा, प्रोडक्टिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा साहब, और डायरेक्ट एडमिशन ग्लोबल के फाउंडर सागर श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप तीनों ने ये रिपोर्ट तो पढ़ी है। अमित जी, तो ये तय है, मतलब हम सबको पता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विदेश में आप जाते हैं तो कंपैरेटिवली ज्यादा कमाते हैं, लेकिन 500% ज्यादा, ये फिगर थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता है। क्या ये कुछ चुनिंदा लोगों का फिगर है, या ऑन एन एवरेज ये बड़े पैमाने पे होता है? 500% जो फिगर है वो बहुत ही नीश स्किल्स का फिगर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन एन एवरेज हर एक को 500% मिलता है, बट अगर आप देखें तो बाहर जाना, एक तो कन्वर्जन रेशियो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। एट द सेम टाइम हर कंट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से बैंड्स बनाए हुए हैं हर रोल के लिए। तो आप कोई भी रोल जाते हैं, आप बॉटम ऑफ द पिरामिड की जॉब होगी, मिड लेवल की होगी या सीनियर लेवल की होगी, नीश स्किल होंगे या टेक स्किल होंगे, उनके बैंड्स होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये ऑर्गेनाइजेशंस जब एक कैंडिडेट को लेती हैं तो वो बैंड के हिसाब से उन्हें पे करती हैं। और इंडिया में क्योंकि टैलेंट अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट इतना है, तो ऑफ कोर्स आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो कम है, और जैसे ही आप उधर जाते हैं वो उस बैंड के हिसाब से आपको पे आउट होता है। तो उसका एक फायदा लोगों को मिलता है जो भी आउट ऑफ इंडिया सर्विस के लिए जाते हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल होता है वो। तो ऑफ कोर्स कई जगह पे और नीश स्किल्स होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो 500% इनफैक्ट कम जगह कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स हैं उसमें ज्यादा भी होते हैं। वो प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स जो होते हैं उसमें 500% से भी कई बार ज्यादा देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो की स्किल्स के लिए, वो नीश स्किल्स के लिए। ठीक है, वैसे 500% का जो हाइक है, जंप है, अमेरिका की बात हो रही है, यूएई के लिए हम बता रहे हैं 300%, और डेफिनेटली टॉप ऑफ द पिरामिड होगा। लेकिन राजीव अरोड़ा साहब, इसको कैसे समझे कि भाई जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, तो फिर तो आप देखें कि आप फॉरेन की तरफ ही देखना शुरू कर दें कि भाई अगर इतना ज्यादा, क्योंकि हाल फिलहाल में तो कई सालों से हम ये बात सुन रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, लोगों को उतनी तनख्वाहें भारत में भी ऑफर हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी कमाई जो है वो ओवरसीज ज्यादा है।
देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जिसने काम करना है इंडिया के अंदर, वो अपनी ग्रोथ को 1000% भी बढ़ा सकता है अपनी एबिलिटी के, अपने टैलेंट के बिहाफ के ऊपर। लेकिन और कोई भी इंसान अगर काम करना चाहता है वो अपनी कंट्री में भी कर सकता है, लेकिन एक इंसान का, कॉमन मैन का माइंडसेट होता है कि मैं विदेश में जाकर के वहीं जाकर ही काम करूंगा, और वहां जाकर के वो बहुत अच्छा काम भी करता है, बहुत अच्छी मेहनत भी करता है। अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे हम अनस्किल्ड लगा के चलते हैं या स्किल्ड लगा के चलते हैं। अनस्किल्ड के अंदर आप सोचिए कि ट्रक ड्राइवर्स हुए, कुक्स हुए, शेफ्स हुए, उनकी अगर आप मिनिमम वेज इंडिया में देखें, ट्रक ड्राइवर इंडिया के अंदर 15 से 20 हजार रुपए कमाता है। लेकिन अगर वही ट्रक ड्राइवर अगर हमारे कनाडा में चला जाता है, यूएस में ट्रक चलाता है, तो वो लगभग 8 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना तक भी कमाता है, $15,000 तक भी कमाता है एक ट्रक ड्राइवर। उनकी जो वेजेस जो है वो 500% नहीं बढ़ती है, उनकी वेजेस बढ़ जाती है 1000%, 10 गुना ज्यादा इनकम कर लेते हैं वो लोग। अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, हम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है इंडिया में एक एवरेज सैलरी होती है 40 से 50 हजार रुपए महीना। लेकिन वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा में अगर यूएस में काम करता है तो उसकी सैलरी होती है लगभग 5 लाख रुपए महीना। तो उनका भी 10 टाइम्स होता है, जिसको हम 1000% इंक्रीज बोल सकते हैं हम। तो रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, वो तो हमारा जिसने काम नहीं करना है वो कनाडा में भी काम नहीं करेगा, अगर चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, वो आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन अगर कोई माइंडसेट से गया है काम करने के, तो हर एक ऑक्यूपेशन को, अगर जैसे हम नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, मैं आई एम द ओनर ऑफ नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, जो कनाडा की बेसिकली हम मेनली इमिग्रेशन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम डील करते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने थाउजेंड्स और थाउजेंड्स लोगों को कनाडा में भेजा है। मोर देन 10,000 लोगों को मैं कनाडा पीआर वीजा पर भेज चुका हूं इन द पास्ट। तो सभी लोगों ने एक अच्छा डिसेंट हाइक लिया है। मेरे मोर देन 80% जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे, वो उन्होंने 500 प्लस की सैलरी के ऊपर ही वहां पर जाके आज उनकी अर्निंग्स है, अगर वो कंपेयर करें अपनी इंडियन अर्निंग्स को लेकर के। माइग्रेशन का आना जाना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, किसी का ब्रेक लेना होता है, किसी के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन मेहनत करने वाले के लिए अपनी कंट्री का छोड़ना भी जरूरी नहीं है, और वो किसी भी कंट्री के अंदर जाकर के आगे बढ़ सकता है। तो वडेरा साहब, हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो जाते हैं, उनका तो वर्किंग मॉडल ही कुछ उस तरीके का है कि उनकी कंपनी उन्हें ऑफशोर भेजती है। मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी काफ़ी डिमांड है, और लो एंड वेजेस जो हमने बात की वहाँ पे भी है। लेकिन क्या हर कोई ऐसा सोच सकता है कि हर टैक्सी ड्राइवर या हर शेफ या हर होटल में काम करने वाला कि चलिए मन हो गया, अब इतना पैसा है तो फॉरेन चल के ही नौकरी क्यों ना की जाए? क्या ये सब इतना आसान है? अमित जी, आप म्यूट पर हैं, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, थोड़ी आवाज में इको था, लेकिन देखते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, दे रही है। नहीं, मैं बोल रहा था स्किल आपको पे करता है, तो अगर आपके पास स्किल है, यू गेट पेड इन इंडिया ऑल्सो अच्छे। और अगर मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो ऑफकोर्स आपकी अगर स्किल है तो आपको पे होगा। नाउ अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हर लेवल पे अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर ब्लू कलर रोल्स देखते हैं, हेल्थ केयर देखते हैं, टेक देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, हर जगह पे रोल है, क्योंकि टैलेंट की शॉर्टेज है। मतलब आप देखिए कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, मतलब इन सब कंट्रीज में भी शॉर्टफॉल चल रही है टैलेंट की। और ये कहीं पे ब्लू कलर टैलेंट चाहिए, कहीं पे हेल्थ केयर नर्सेज चाहिए, कहीं पे टेक टैलेंट चाहिए। तो हर जगह टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास स्किल है तो आप मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। और अब आई थिंक कंट्रीज लिबरल भी हो रही हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए, वो इनवाइट कर रहे हैं टैलेंटेड लोगों के लिए, टैलेंट मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स को, और अनस्किल्ड या सपोर्ट फंक्शंस वाले रोल्स जो है, मेडिकल में नर्सेज जो है, इन सबको इनवाइट किया जाता है केयर टेकर पॉपुलेशन के लिए। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मिल सकती है, लेकिन सागर श्रीवास्तव, थोड़ा और इस पॉइंट को मैं आगे लेकर पहुंचता हूं कि मान लीजिए कि 100% की पॉपुलेशन है, तो कितने लोग जाते होंगे? जैसे अभी हम देख रहे थे 18 करोड़ का कुछ प्रवासी भारतीयों का, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये ओवर द इयर्स बिल्ट हुआ होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज कितने लोग जाते हैं हर साल जो अपने स्किल सेट को लेकर, वो किसी भी फील्ड के हों और किसी भी लेवल पे हों, जो फॉरेन में जिन्हें नौकरियां मिल जाती हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सारे उपस्थित
गढ़ों को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये लो स्किल्ड और हाई स्किल्ड को हम मिक्स ना करें। हाई स्किल्ड डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी है, बट लो स्किल्ड एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में आता है। हमें समझना होगा कि उनके जो उनका सोशल सेटअप है, उनके मिनिमम वेजेस जो हैं वो एक आयाम तक पहुंच चुके हैं और इसके प्राइम विटनेसी और बेनिफिशियरी रहते हैं। और मैं थोड़ा सा दखल इसमें भी दूंगा कि टैक्सी चालक को किसी सर्विस में ना देखा जाए, वो एक एंटरप्रेन्योर की श्रृंखला में है। वो डिवाइड होगा तो इमीडिएटली इंटू 2 में हो जाएगा। वो अभी पहले खुद चलाएगा, उसके बाद दूसरा चलाएगा। अगर हम इसके मानक को देखें तो अभी भी मैं कहूँगा इसका स्टैंडिफिकेशन जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन से जो लोग एक आपके साहब थे जिन्होंने एजुकेशन की और इमिग्रेशन की बात करी, और उसी रास्ते को मैं सबसे पुरजोर दुरुस्त रास्ता मानता हूँ। लो स्किल्ड वेजेस में एम्बिग्विटी है, और अगर हम मैं अपने विद्यार्थी जीवन में चला जाऊं और परचेस पावर पैरिटी की बात करूं, जिसका आंकड़ा है 100 रुपया अगर हिंदुस्तान का, तो 350 रुपया उसके क्रम में अमेरिका का या यूरोप का, तो उसके फंसने में बहुत ज़्यादा केंद्र रहेगा। आप अगर हाई स्किल्ड में जाते हैं तो आपके पास जोड़ जाड़ के खर्च करने के बाद भी जोड़ जाड़ के एक अच्छा पैसा बच जाता है। लो स्किल्ड में जाते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुरक्षित मापदंड पे नहीं है। अब आ जाते हैं कि कितना आंकड़ा जा रहा है। आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये इसी बात से तय होता है कि हमारे महानगरों में जितने माइग्रेशन नहीं हो रहा, उतने हमारे विदेशों में माइग्रेशन हो जा रहा है। लेकिन शहरों और देशों में विभिन्नता साक्षात देखना जरूरी है। अमेरिका अनुमन तौर पे अभी तो लो स्किल्ड पे बुला रहा है, लेकिन अनुमतन तौर पे वो हाई स्किल्ड पे बुलाता है। ब्रेक्सिट अपने आप को खुद मना करता है, बहुत ज्यादा पलायन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता है ब्रिटानिया। बाकी जीसीसी कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे, यूएई की बात करेंगे, बहरीन की बात करेंगे, कुवैत की बात करेंगे, तो हम श्रीलंकन बांग्लादेशों के साथ हम भी कंपीट हो रहे हैं। हम उनके नवनिर्माण, उनके सृजन में हमारा पूरा पुरजोर हमारा हाथ है। बट हाँ, शिक्षा पद्धति में जो पलायन हो रहा है वही आने वाले दौर में सुरक्षित है, कंज्यूमल है, रेप्लिकेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है। राजीव अरोड़ा जी, अभी थोड़ा सा टच किया श्रीवास्तव जी ने उस पॉइंट को कि जब आप फॉरेन जा रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं 500% की हाइक, कहीं 300% की हाइक, लेकिन ये सारे ऐसे देश हैं, ऐसी जगह हैं, यूएई को ले लीजिए या फॉर एग्जाम्पल